Good morning, students. Here is your lesson number 11, Force and Pressure. In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं. आपको रिकॉल भी होगा थोड़ा बहुत कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर कैसे मूव करता है. डिस्टेंस जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो यूनिट और टाइम में कैसे इंडिकेट करता है. यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. जैसे कि ये आपको भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल की तरह अगर रोल कर रहा है तो वो ग्राउंड पे स्लो डाउन हो जाएगा. समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन. कभी कभी वो अपना डायरेक्शन भी है वो चेंज कर लेते हैं ऑफ मोशन. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. और डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है वो. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. क्या आपको कभी पता भी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन और फास्टर कैसे होता है. और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज करता है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. अब हम रोज़ के जो एक्सपीरियंसेस है, हम डेली एक्सपीरियंसेस वो हम रिकॉल करेंगे. व्हाट डू यू डू टू मेक फुटबॉल मूव. अगर फुटबॉल के लिए मूव करने के लिए आप क्या करोगे. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. एक गोल कीपर जो है वो कैसे बॉल को स्टॉप करेगा. एक मूविंग बॉल को हम कैसे फास्टरली मूव कर सकते हैं. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. हॉकी प्लेयर कैसे एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है बॉल की, मूविंग बॉल की, विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, एक स्टिक के फ्लिक से. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट. एक हिट जाता है तो फील्डर कैसे उसे स्टॉप कर लेता है. बाय अ बैट्समैन. इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. बॉल कभी फास्टर भी होती है, कभी स्लोअर भी होती है, कभी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज भी होता है. वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश, थ्रोन और फ्लिक्ड. जो फोर्स है हम बॉल के ऊपर जो लगा रहे, फोर्स अप्लाई कर रहे, जब हम उसे किक करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है, फ्लिक करना पड़ता है. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answer to such questions in this chapter. अगर हमें किसी बॉडी पर कुछ अप्लाई करना हो, को फोर्स अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे. उसके लिए हमें ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा. 11.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. एक्शन जैसे कि पिकिंग है, ओपनिंग है, शटिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, और ये सारी चीज़ें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी सर्टेन टास्क के लिए. ईच ऑफ दिस को सर्टेन टास्क करना पड़ेगा. ईच ऑफ दिस एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये सारे एक्शंस जो है हम यूजुअली कब कर सकते हैं, किसी रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में हम उसे चेंज कर सकते हैं. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स. लेट अस फाइंड आउट. क्या इन चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या दो चीज़ से. हियर इज द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, पेज नंबर 128. Now here it is an 11.1 table is given. Identify actions as push or pull. Moving a book, placed on a table, pushing, pulling or lifting. Yes, push और pull में yes करना है. Opening, shutting a door, drawing a bucket of water from a well, a football player taking a penalty kick, a cricket ball hit by a batsman, moving a loaded cart और opening a drawer. किसी drawer को open करना है. Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or push or both? We infer from this that to move an object, हम उसे इन्फर भी कर सकते हैं कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया. इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड. उसे पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं, मतलब धक्का भी दे सकते हैं और खींच भी सकते हैं. इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स. दस वी कैन सेज दैट द मोशन इम्पार्टेड
two objects was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. I learnt in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also a pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? It is a pull or push. हम रिपल्शन कैसे कर सकते हैं मैग्नेट पोल्स में? क्या हम उसे पुल कहेंगे या पुश? सो हियर इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 129. 11.2 फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन. फोर्सेस जो हैं वो इंटरैक्शन की वजह से होते हैं. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. ये जो मैन है वो स्टेशनरी कार के पीछे ऐसे खड़ा है. विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस? क्या कार मूव करेगी उसकी प्रेजेंस की वजह? सपोज द मैन हाउ बिगिन्स टू पुश द कार. अगर जो मैन है जो पीछे खड़ा है वो कार को पुश करेगा. ही दैट ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट. इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और कार जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी. नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. और मैन को एक्शन देना पड़ा, एक एक्शन करना पड़ा, पुश करना पड़ा, जिससे कि कार जो है वो मूव हुई. नाउ हु इज़ पुशिंग टू whom? Here is a figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Both the girls appear to push each other while the pair of girls in 11.3 are trying to pull each other. Here ये दोनों जो है 11.3 में A में दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है और 11.3 B में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है. The pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 11.3C appear to पुल ईच अदर. जो मैन है वो काऊ को पुल कर रहा है. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. दोनों सिचुएशन में गर्ल्स जो है, दोनों गर्ल्स जो है ए और बी 11.3 में जो गर्ल्स जो है वह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काऊ. और मैन और काऊ में भी सेम ही सिचुएशन है कि वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. From these examples, we can infer that at least two objects must interact for force to come into play. इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में किसी दो पर्सन को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी हम उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं. Here is a page number 130. Exploring force. Let us try to learn more about forces. Choose a heavy object like a table or box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it now? Ask one of your friends to help you in pushing in the same direction. It is easier to move it now. Can you explain why? दो लोग अगर एक चीज़ को पुश कर रहे हैं तो ईजी है, उसे पुश कर रहे हैं. So that is easier to move it now. Can you explain why? Now push the same object but ask your friend to push it from opposite side. हम अपोजिट साइड से अगर पुश करते हैं तो वो ईजी हो जाता है. विच इट मूव्स. कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? सो हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों टीम को जो टग ऑफ वॉर जो गेम है उसमें रोप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना होता है. मेंबर्स ऑफ द टीम्स ट्राई टू पुल. Now here is the image of tug of war 11.5. Rope in the direction. Sometimes the rope simply does not move. It is not similar to the situation shown in figure 11.3. The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जो ज़्यादा रस्सी खींचेगा वो विनर हो जाएगा. What do these examples suggest about the nature of force? ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो क्या सजेस्ट करते हैं, फोर्स के नेचर के बारे में क्या बताते हैं. फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर. फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर जब अप्लाई किया जाता है एक ही डायरेक्शन में, और एट टू वन अनदर हम दूसरे को उसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2. इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the net force acting on it is the difference between the two forces. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगे, डिफरेंस रहेगा दोनों फोर्सेस के बीच में. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, रिकॉल दैट द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन.
सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर. फोर्स कहीं पे ज़्यादा लगना चाहिए, कहीं पे कम. देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. We have also to specify the direction in which a force acts also. In the direction or the magnitude of the applied force changes its effect also. हमने ये स्पेसिफाई भी किया है. स्ट्रेंथ जो होती है फोर्स की वो यूजुअली किससे एक्सप्रेस की जाती है? मैग्नीट्यूड से. ये भी स्पेसिफाई किया है कि डायरेक्शन जो है उसमें फोर्स जहाँ पर हम एक्ट करते हैं, हम फोर्स जो है हम अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. और उसके इफेक्ट भी हैं वो चेंज हो जाते हैं. डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो? जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट का वो ज़ीरो होता है. इफ़ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल. दो फोर्सेस जो हैं हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों इक्वल होते हैं क्या? सो इन जनरल more than one force may be acting on an object, however the effect on an object is due to the net force acting on it. Now 11.4 force can change the state of motion. State of motion भी हम change कर सकते हैं. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? जो रबर बॉल है हम उसे सरफेस टेबल पर रखना है कंक्रीट फ्लोर पे और जेंटली उसे पुश करना है बॉल को सरफेस के साथ में. डज द बॉल बिगिन टू मूव? क्या बॉल मूव करती है? पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग. अगर वो मूव कर रही है तो हमें उसे फिर से पुश करना है. इज देयर एनी चेंज इन इट स्पीड? क्या स्पीड में कोई चेंज आएगी? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो मूविंग बॉल के फ्रंट पर है. रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट. आपको आपके पाम को हटाना है अगर मूविंग बॉल आपको टच कर जाए तो. डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल? क्या आपके पाम ने कोई फोर्स अप्लाई किया है? व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? जो स्पीड ऑफ द बॉल है वो कैसी है? व्हाट वुड यू हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? अगर क्या होगा अगर वो मूविंग बॉल जो है हमने अपने पाम से उस मूविंग बॉल को होल्ड कर लिया तो. अ बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. बॉल जो है वो रेस्ट पे तभी जाती है जब कोई फोर्स उसे अप्लाई किया जाता है तभी, वरना वो मूव करती रहती है. यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट. The ball was at rest and so its speed was zero. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. आपको पता होगा कि काफ़ी सारी ऐसी सिमिलर सिचुएशन होती है. फॉर एग्जांपल पेनल्टी किक में फुटबॉल में प्लेयर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल के लिए. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट द रेस्ट. जब हिट होने वाली है तो बॉल जो है वो रेस्ट पर होती है और वो ज़ीरो की स्पीड पर होती है और उसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे कि बॉल जो है वो गोल की तरफ मूव करती है. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. और गोल कीपर जो है वो डाइव करता है, जंप करता है गोल को सेव करने के लिए. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स. और इस एक्शन से गोल कीपर जो है वो फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करता है मूविंग बॉल पे. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. जो फोर्स जो उसके थ्रू अप्लाई किया गया है वो उसे स्टॉप भी कर सकते हो और डिफ्लेक्ट भी कर सकते हो उस बॉल के थ्रू. सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो. गोल कीपर जो है वो सक्सीड हो जाता है बॉल को स्टॉप करने के लिए तो उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो में डिक्रीज होती जाती है. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड. ये ऑब्जर्वेशन हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्पीड जो है वो चेंज कर सकता है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में हमने फोर्स अप्लाई किया द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो उसे डिक्रीज कर देती है. Now here is a page number 132.
Now let us consider some more examples in a game of volleyball. Player often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball. With the bat, is there any change in the direction of motion of the ball? In these cases, all these examples, the speed of the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more examples of this kind? A change in either the speed of an object or its direction of motion, or both, is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. हमें कंसिडर करना है कि जैसे कि वॉलीबॉल खेलते हुए जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को पुश करते हैं या मूव करते हैं, उनके टीममेट्स की तरफ मूव करते हैं, और इसी वजह से जो है टीम जो है वो विनिंग पोजीशन पे आ जाती है. समटाइम्स द बॉल इज़ रिटर्न, बॉल जो है वो रिटर्न हो जाती है अदर साइड पे कोर्ट के, और पुशिंग और स्मैशिंग इट, अगर कोई खींच रहा है या पुश कर रहा है. इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स. बैट्समैन जो है वो शॉट पर फोर्स अप्लाई करके ही खेल सकता है. ऑन द बॉल विद द बैट. इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल? इन दिस केसेस बॉल की जो मोशन है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो सकती है. इन ऑल दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मूविंग बॉल की जो स्पीड होती है, डायरेक्शन होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज. जो चेंज होता है स्पीड में किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में, या दोनों हम उसे डिस्क्राइब करते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन के थ्रू. दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज. जो फोर्स है वो क्या करता है, एक चेंज लेके आता है इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट पे या मोशन पे. सो हियर इज योर लेसन नंबर 11 and this is the first part of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day. So the next part is state of motion, and the next para of this lesson and the next pages of this lesson we will continue in the next session. So bye bye, take care.